1970 याद होगा हर किसी को, क्योंकि 2 साल इमरजेंसी लगी थी और इस इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की जो कुर्सी थी वो डगमगा गई थी। यूँ कहें कि उस डगमगाती कुर्सी से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गिर गई थी। आपको याद होगा कि उस दौर में मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया था। खैर, भारत में एक बार फिर इमरजेंसी है। ये 21वीं सदी की इमरजेंसी है। ये एक विकराल महामारी की इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी में जितने भी वादे किए गए हैं विकास को लेकर, वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा है जनता का। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार के जो वादे हैं, जो विकास हैं, वो खोखले साबित होने लगते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जनता के कटघरे में खड़े हैं। आज जो मज़दूर अपने राज्य को चलाता है, वो मज़दूर जो लोगों के घर को बनाता है, उसे घर नहीं मिल रहा। खैर, घर से पहले उन्हें रोटी नहीं मिल रही और इन सब को लेकर अब कहीं ना कहीं हर राज्य के सरकार घिरते जा रहे हैं और ऐसा ही नज़ारा बिहार का है। याद होगा कि क्वारंटीन सेंटर में जो भी विधि व्यवस्था की गई है उसे लेकर नीतीश कुमार कटघरे में है और आनन फानन में उस कटघरे को तोड़ते हुए उन्होंने मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। खैर, जब प्रवासी मजदूर वापस अपने घर आ रहे हैं तो इस पर राजनीति भी तेज हुई है और इस राजनीति के तेज होने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पर हावी हो रहा है। तस्वीरें हैं मीडिया पर प्रतिबंध लगाना बंद करो। 10 मई काला दिवस, रालोसपा। लगातार रालोसपा पिछले के दिनों की भी बात की जाए तो धरने पर बैठे थे और जो उपवास था उस उपवास से बहुत कुछ निकल कर आया था बिहार में। मज़दूरों के घर वापसी के लिए वो उपवास था और अब जब मज़दूर घर वापस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं। बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि आखिर क्यों रालोसपा को काला दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ी। हमारे साथ मौजूद हैं रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा। बात करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी सर कि आज काला दिवस मना रहे हैं? मीडिया है कैद, जनता है विवश। आओ बैठें धरने पर, मनाएं काला दिवस। बिहार सरकार का ये जो तानाशाही रवैया है, क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर मीडिया के जो लोग खबर संग्रहित करके देश के सामने, बिहार के सामने जो सच ला रहे थे, उस पर प्रतिबंध लगाना, इसके खिलाफ आज रालोसपा पूरे बिहार में रालोसपा के सभी साथी अपने अपने घरों के बाहर धरने पर बैठे हैं। हमने मुंह पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में लोग, रालोसपा के सभी साथी धरने पर बैठे हैं। खुद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पैतृक गांव जंदाहा, जावज है उनका गांव, जंदाहा प्रखंड, वैशाली जिले में धरने पर बैठे हुए हैं, मुंह पर काली पट्टी बांधकर। हम लोगों की यही मांग है कि कैसे कोई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रतिबंध लगा सकता है, इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर सकता है, या कहीं से भी उचित और जायज़ नहीं है। इसके अतिरिक्त भी रालोसपा की कई मांग है। रालोसपा की यह मांग है कि जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई वापस आना चाहते हैं, सरकार उनकी वापसी की अविलंब व्यवस्था करे, ट्रेनों की संख्या बढ़ाए और जो मजदूर किसी कारण से वापस नहीं आ पा रहे हैं, सरकार अविलंब उनके खातों में 10,000 रुपये दे। 10,000 रुपये का आंकड़ा हमने इसलिए कहा है क्योंकि किसी भी मजदूर भाई के वापस आने में रेल का खर्चा, उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स पर रखने 14 दिनों तक और उन्हें घर वापस भेजने समय कुछ राशि देने का खर्चा, सब कुछ अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 10,000 रुपये आता है। इसके अतिरिक्त बिहार में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके खाते में 1,000 रुपये जमा कराया गया था, उन लोगों के खातों में दूसरी किश्त जमा की जाए 1,000 रुपये की। जो भी किसान भाई हैं, उन्हें जो भी नुकसान हुआ है, उनकी नुकसान की भरपाई की जाए। रोजगार की व्यवस्था बिहार में सुनिश्चित की जाए कि जो भी हमारे प्रवासी मजदूर जो बाहर गए थे काम के तलाश में, जब वापस आए तो उन्हें रोजगार बिहार में ही उपलब्ध हो पाए। और सबसे प्रमुख मांग जिसके लिए आज हम धरने पर बैठे हैं कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाना बंद कीजिए, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज 2 घंटे की आपने काला दिवस मनाया है सर, अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो आगे रालोसपा इसके बाद भी हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आपने देखा था कि कुछ समय पूर्व ही हमने पूरे बिहार में एक साथ नजदीक के चौक चौराहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका था। हम सांकेतिक उपवास पर बैठे थे। यदि हमें कानून भी अपने हाथ में लेना पड़ा तो जनता के हितों की रक्षा के लिए, जैसे पूर्व में कई लोगों ने बलिदान दिए थे, हम भी संघर्ष करेंगे और किसी भी कीमत पर सरकार को यह प्रतिबंध वापस लेना पड़ेगा। मानते हैं आपकी सरकार को आप लोग झुका देंगे? विपक्ष इतना मजबूत है? आप
पूर्व के समय में आप देख लीजिए कि सरकार ने कई सारे ऐसे फैसले लिए थे, हमने विपक्ष होने के नाते जनता की आवाज को बुलंद किया, सरकार को चौतरफा मजबूर किया। सरकार अपने फैसले वापस लेगी और उन्हें निश्चित वापस लेना ही पड़ेगा। जो मजदूर आएंगे सर, अब उनका क्या होगा? रालोसपा क्या करेगा? रालोसपा यही मांग करती है सरकार से। आपने गौर किया होगा, हमारी एक प्रमुख मांग है कि जितने भी हमारे मजदूर भाई रोजगार की तलाश में प्रदेश से बाहर चले गए थे, उन लोगों के लिए प्रदेश के अंदर ही अब रोजगार की व्यवस्था करिए। सिर्फ जुमला मत दे दीजिए, इसे अमली जामा पहनाइए, उनके लिए व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। जुमला से जुमला याद होगा कि कई जुमलाओं को लेकर राजनीति गर्म हुई थी, और अब जब मजदूर वापस आ रहे हैं तो कई वादे किए गए थे, वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे, और इसी को लेकर विपक्ष जो है लगातार सत्ता पर हमला कर रहा है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहिए, क्योंकि मिलेगा सबसे सटीक और सबसे बेहतर खबर यहीं पर। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।